नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डुगू कोचिंग सेंटर में। हमारा जो पिछला टॉपिक था वो था उपसर्ग। आज हम नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे जो है अव्यय। तो सबसे पहले अव्यय पढ़ने के लिए हमें पता होना चाहिए शब्द क्या होते हैं। शब्द शब्द दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है विकारी। विकारी वे शब्द होते हैं जो लिंग वचन आदि के अनुसार बदल जाते हैं, जैसे बालका पठती, बालिका पठंती। इसमें पठती और पठंती जो है, पठती एक वचन का है और पठंती बहुवचन का है। दूसरा आता है अपना अविकारी। दूसरे प्रकार के शब्द कौन से होते हैं? अविकारी। अविकारी वे शब्द होते हैं जो लिंग वचन आदि के अनुसार परिवर्तित नहीं होते हैं, मतलब जो लिंग और वचन के अनुसार नहीं बदलते हैं, वो कौन से शब्द कहलाते हैं? अविकारी शब्द। उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं, जैसे यदा, कदा, चा, गत्वा, सर्वदा इत्यादि। ये शब्द अविकारी शब्द कहलाते हैं। अभी मैंने आपको शब्द बताए, वो दो प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी। अब अपने मेन टॉपिक पे बात करते हैं, अव्यय। अपना मेन टॉपिक क्या है आज का? अव्यय, जो कि आ प्लस व्यय से मिलकर बनता है, जिसका अर्थ होता है जो व्यय ना हो। व्यय का अर्थ मतलब खर्च, जो कभी खर्च नहीं होता उसे क्या कहते हैं? अव्यय। जो खर्च ना हो या नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? नहीं होता है उसे अव्यय कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? अव्यय। अव्यय कहते हैं। या जो परिवर्तित नहीं होता, या जो परिवर्तित नहीं होता उसे अव्यय कहते हैं। या जो एक समान रहे, क्या रहे? एक समान, जिसका मान चेंज ना हो, एक समान रहे, उसे अव्यय कहते हैं। जैसे 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 यथा, तथा, उच्चय, ऊपरी इत्यादि। इन शब्दों को क्या कहते हैं? अव्यय। भाषा एक संस्कृत के प्रसिद्ध श्लोक के माध्यम से समझते हैं। श्लोक है हमारा, सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्यवेति तद्व्ययम्। इसका अर्थ होता है, जो शब्द, इसका हिंदी में अर्थ होता है, जो शब्द किसी लिंग वचन पुरुष, जो शब्द किसी लिंग वचन पुरुष एवं विभक्ति के अनुसार परिवर्तित नहीं होता है, उसे अव्यय कहते हैं। इसका अर्थ है, जो शब्द किसी लिंग वचन पुरुष एवं विभक्ति के अनुसार परिवर्तित नहीं होता है उसे अव्यय कहते हैं। अभी तक हमारे द्वारा समझा गया है कि मतलब कोई सी भी परिभाषा ली गई है हमारे द्वारा, तो उसमें सब में यही आ रहा है कि अव्यय किस प्रकार परिवर्तित नहीं होता है। मतलब उसमें एक ही चीज बार बार रिपीट हो रही है कि अव्यय परिवर्तित नहीं होता है, परिवर्तित नहीं होता है। अब हम समझते हैं कि अव्यय परिवर्तित किस प्रकार नहीं होता है। तो आइए समझते हैं। जैसे लिखा है, अव्यय कैसे नहीं बदलता। हम समझेंगे कि अव्यय कैसे नहीं बदलता। फर्स्ट लिखा है हमारा, बालिका उच्चय हस्ती। इसका हिंदी मीनिंग होगा बालक। उच्चय का मतलब होता है जोर से हंसता है। बालक जोर से हंसता है। सेकंड आता है आपका, बालिका उच्चै हसंती।
मतलब बालकों या अनेक बालक, इसका होगा अनेक बालक, अनेक बालक जोर से हंसते हैं। थर्ड होगा आपका बालिके उच्चै हंसता, इसका अर्थ होगा दो बालिकाएं जोर से हंसती हैं। अगला होगा आपका बालकेन उच्चै हस्यते, इसका हिंदी मीनिंग होगा बालक के द्वारा जोर से हंसा जाता है। इसमें देखिए आपका बाल का ये वाला जो है बाल का, फिर बाल का, ये जो है बालक एक वचन का है, ये बाल का यानी बहुवचन का, बालिके ये होगा आपका द्विवचन का। ये तो सब चेंज हो रहे हैं, ऐसे ही उसमें जो क्रिया लग रही है, क्रिया मतलब बालक के द्वारा जो काम किया जा रहा है या बालिकाओं के द्वारा जो काम किया जा रहा है वह भी वचन के हिसाब से चेंज हो रही है। लेकिन आपका जो अव्यय है उच्चय, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। इसमें जो हमने परिभाषा में पढ़ा था उसका अर्थ यही है कि जो आपका अव्यय रहता है, जो अव्यय होता है वो लिंग, वचन, विभक्ति यानी कारक चिन्ह, विभक्ति एवं पुरुष, इनके अनुसार परिवर्तित नहीं होता है। इनके अनुसार इनमें क्या नहीं होता है, परिवर्तन नहीं आता है। वो क्या कहलाते हैं, अव्यय नहीं होता है। आप बस इनको याद रखिए, लिंग, वचन, विभक्ति और पुरुष, इनके साथ अव्यय कभी भी चेंज नहीं होता है। ये आपके सामने कुछ अव्यय लिखे हैं जो कक्षा 10वीं के पाठ्यक्रम में, मतलब जो 10th का सिलेबस है उसमें ये अव्यय आते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट अव्यय हैं, इनमें से लगभग 3 या 4 नंबर के आपसे पूछे ही जाते हैं। तो इनके आइए समझते हैं अव्यय और उनके हिंदी में अर्थ। आपका ये फर्स्ट है उच्चय का हिंदी में अर्थ होता है ऊंचा या जोर से। नेक्स्ट है चा का अर्थ होता है और। अगला है श्वः का अर्थ होता है आने वाला, कल यानी टुमारो। यह का अर्थ होता है बीता हुआ, कल। अद का मतलब होता है आज। अत्र का अर्थ होता है यहाँ। तत्र का अर्थ होता है वहां। यत्र का अर्थ होता है जहां। कुत्र का अर्थ होता है कहां। अगला आता है आपका यदा मतलब जब, तदा तब, कदा कब, सहसा अचानक, वृथा व्यर्थ में, सनह धीरे, अति भी, कुतः कहां से, इस्ततः इधर उधर। यदि का अर्थ होता है यदि ही होता है इसका, तरही तो, यावत जितना, तावत उतना, इदानीम अब या इस समय, अधुना इसका अर्थ भी यही होता है अब या इस समय, संप्रति इसका भी यही अर्थ होता है अब या इस समय, और सांप्रतम इसका भी यही अर्थ होता है इस समय या अब। इन चारों का, ये जो चार हैं, इन चारों का एक ही अर्थ होता है। अगला और लास्ट है आपका एव, जिसका हिंदी में अर्थ होता है ही। अब हम समझेंगे कि अव्यय का वाक्य में प्रयोग किस प्रकार किया जाता है। सबसे पहले आता है उच्चय का हिंदी में अर्थ होता है ऊंचा या जोर से। यहाँ पे एक संस्कृत में वाक्य दिया गया है सिंह उच्चय गर्जति। इसका हिंदी में अर्थ होगा कि शेर जोर से दहाड़ता है। गर्जति का अर्थ होता है दहाड़ता है। इसमें अपने को अव्यय बताना है तो इसमें अव्यय होगा उच्चय। इसमें क्या अव्यय होगा, उच्चय। नेक्स्ट आता है आपका चा का हिंदी में अर्थ होता है और।
तो इसका वाक्य बनेगा श्यामा मोहना चा प्रतिदिनम। प्रतिदिनम का अर्थ होता है हर दिन। अभ्यासम कुरु, इसका हिंदी में अर्थ होगा श्याम और मोहन प्रतिदिन यानी हर दिन अभ्यास करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका स्वः। स्वः का हिंदी में अर्थ होता है आने वाला कल। इसका वाक्य बनेगा संस्कृत में सुधा स्वः जयपुरम गमिष्यति, यानी सुधा जो है वो कल आने वाला कल में मतलब कल जयपुर जाएगी। अगला आता है आपका यह का हिंदी में अर्थ होता है बीता हुआ कल। तो इसका वाक्य बनेगा मम भ्राता यह मुंबई नगरात आगता, मतलब मम यानी मेरा, भ्राता यानी भाई, मेरा भाई कल यानी पिछला कल जो बीत गया है, कल मुंबई नगरात यानी मुंबई नगर से आया है। नेक्स्ट है आपका अद्य। अद्य का मतलब होता है आज। अद्य अहम विद्यालयम न गमिष्यति, मतलब अद्य यानी आज, अहम मैं विद्यालय नहीं जाऊंगा, गमिष्यति मतलब जाऊंगा। नेक्स्ट आता है आपका अत्र। इसका हिंदी मतलब होता है यहाँ। तो इसका वाक्य बनेगा बालका अत्र क्रीडति, यानी कि बालक अत्र यानी यहाँ, क्रीडति मतलब खेल रहा है। तो इसका मतलब होगा हिंदी में बालक यहाँ खेल रहा है। नेक्स्ट है आपका तत्र। तत्र का मतलब होता है वहां। इसका वाक्य बनेगा संस्कृत में तत्र एका वाटिका अस्ति, इसका हिंदी में मतलब होगा वहां एक वाटिका है। नेक्स्ट है यत्र। यत्र का हिंदी में मतलब होता है जहां। तो इसका बनेगा यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता। क्या है? रमन्ते तत्र देवता। तो इसका हिंदी में मतलब होगा यत्र मतलब जहां, नार्यस्तु मतलब नारियों की क्या होती है पूजा या सम्मान होता है, रमन्ते यानी रहते हैं वहां देवता। इसका मतलब होगा कि जहां नारियों का सम्मान होता है वहां देवता निवास करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका कुत्र यानी कहां। इसमें इसका संस्कृत में वाक्य बनेगा त्वम कुत्र गच्छसि, मतलब इसमें क्वेश्चन मार्क लगा है। इसका मतलब है कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि त्वम का मतलब होता है तुम, कुत्र मतलब कहां, और गच्छसि मतलब जा रहे हो, तुम कहां जा रहे हो। तो इनमें अव्यय पहचानना है तो हमें ये फर्स्ट में क्या हो जाएगा उच्चय, दूसरे का चा, तीसरे का श्वः, चौथे का याह, पांचवे का अर्थ, छठवे का अत्र, सातवें का तत्र, और अगला है यत्र, और अगला है इसके बाद कुत्र। आपको जो 10th का पेपर में, संस्कृत के पेपर में आएंगे वो अव्यय पहचानने को ही आएंगे। ऊपर एक क्वेश्चन दिया रहेगा कि नीचे इनमें से अव्यय कौन सा है, तो आपको ओनली अव्यय पहचानने ही रहेंगे। इसके आगे होता है सहसा। सहसा का हिंदी मीनिंग होता है अचानक। इसका संस्कृत में वाक्य बनेगा वानरः सहसा कूर्दित्वा वृक्ष मारूढ़। इसका हिंदी में अर्थ होता है बानर, बानर का मतलब बंदर, सहसा यानी अचानक, बंदर अचानक कूदा और पेड़ पर चढ़ गया। अगला है आपका वृथा। वृथा का हिंदी मीनिंग होता है व्यर्थ। इसका संस्कृत में वाक्य बनेगा केचित मेघा वृथा एव गर्जन्ति। इसका मतलब होता है कि केचित मतलब कुछ, मेघा यानी बादल, कुछ बादल व्यर्थ में ही गरजते हैं। नेक्स्ट होता है आपका सनय। सनय का मतलब होता है धीरे। कच्छपा यानी कछुआ धीरे धीरे चलती, यानी कच्छपा सनय सनय चलती। इसका हिंदी मीनिंग होता है कछुआ जो होता है वो धीरे धीरे चलता है। नेक्स्ट आता है आपका अपी। अपी का हिंदी में मतलब होता है भीग। तो इसका वाक्य बनेगा गजः अपि सनय सनय चलती, मतलब गजा मतलब हाथी, अपी मतलब भी, हाथी भी धीरे धीरे चलता है। नेक्स्ट आता है आपका कुतः। कुतः का मतलब होता है कहां से। सह कुतः आगच्छसि, मतलब आप या तुम कहां से आ रहे हो। नेक्स्ट है आपका इत स्ततः यानी इधर उधर। काका इत स्थिता भ्रमसि। काका का मतलब होता है कौवा, इधर उधर भ्रमति मतलब घूमता है। नेक्स्ट है इव।
इव का मतलब समान, जैसे मातृभूमि माता इव भवति, मातृभूमि हमारी माता की समान होती है। नेक्स्ट है आपका यत तत्, मतलब जो वह, इसका वाक्य बनेगा यत इच्छति तत् स्वीकरोतु, मतलब जो इच्छा हो वह स्वीकार करो। इनमें आपके अव्यय होंगे, पहले में होगा सहसा, इसमें होगा वृथा, इसमें होगा सनय सनय दोनों ही, और इसमें भी सनय सनय, इसमें होगा आपका कुतः, इसमें होगा इतस्ततः, इसमें होगा आपका इव, और इसमें होगा दो होंगे यत और तत्, मतलब जो और वह। बच्चों आज हमने जो वीडियो में शुरू से लेकर अभी तक जो भी पढ़ा है वो इन 5 टॉपिकों के माध्यम से हम जल्दी जल्दी समझते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा है। सबसे पहले पढ़ा था हमने शब्द। शब्द 2 प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी। विकारी वो शब्द होते हैं जो लिंग वचन, जो लिंग वचन पुरुष एवं विभक्तियों के द्वारा परिवर्तित हो जाते हैं, एवं विभक्तियों के द्वारा परिवर्तित हो जाते हैं, वो शब्द क्या कहलाते हैं, विकारी शब्द। नेक्स्ट आता है आपका अविकारी। अविकारी वो शब्द होते हैं जो लिंग वचन पुरुष और विभक्ति के द्वारा या इनके कारण परिवर्तित नहीं होते हैं, वो अविकारी शब्द कहते हैं, जिन्हें हम अव्यय कहते हैं। क्या कहते हैं, अव्यय। फिर सेकंड पॉइंट आता है आपका अव्यय की परिभाषा। अव्यय की परिभाषा हमने एक संस्कृत के विशेष श्लोक के द्वारा समझी थी, जिसमें यह बताया गया था कि अव्यय जो है वो लिंग वचन पुरुष और विभक्तियों के माध्यम से परिवर्तित नहीं होता है। नेक्स्ट आता है आपका अव्यय कैसे नहीं बदलता। अव्यय, इस पे भी मैंने पूरा बताया था आपके अव्यय कैसे नहीं बदलता है, वो भी इसमें भी यही सामने निकल के आया था कि जो अव्यय होता है वो लिंग वचन पुरुष और विभक्ति के कारण नहीं बदलता है। नेक्स्ट आता है आपका 10th का पाठ्यक्रम, मतलब 10th क्लास का जो भी संस्कृत का सिलेबस है अव्यय का, वो आपको बताया गया था। एवं लास्ट आता है वाक्य में प्रयोग। 10th क्लास के जितने भी अव्यय हैं सिलेबस में, वो आपको पूरा उनका वाक्यों में प्रयोग करके बताया है। तो बच्चों आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।